एक गरीब लड़का था। वह इतना गरीब था कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वह रोज़ मेहनत करता तब कहीं 2 वक्त खाना खा पाता था, पर जब काम नहीं मिलता था तो उसे भूखा ही रहना पड़ता था। इसलिए वह परेशान था। आसपास के लोग उसे कहते थे कि ज़िंदगी में वह कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। एक दिन उसे पता चला कि दूर कहीं एक स्वामी जी रहते हैं जो सभी की परेशानी का हल बताते हैं, लेकिन उनसे मिलने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। अपनी परेशानी से तंग आकर वह निकल पड़ा स्वामी जी की खोज में। रास्ते में रात हो गई और लड़के को एक मकान में रात गुजारने के लिए रुकना पड़ा। मकान मालिक ने उसे जगह दे दी और उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। लड़के ने बताया कि वह स्वामी जी से अपनी परेशानी का हल पूछने जा रहा है। मकान मालिक ने कहा कि हमारी एक लड़की है जो 20 साल की हो गई है किंतु बोलती नहीं है। उसने लड़के से कहा कि क्या वह हमारी परेशानी का हल स्वामी जी से पूछ लेगा। लड़के ने हाँ कह दिया और सुबह फिर अपने रास्ते पर निकल पड़ा। अब रास्ते में उसे एक ऊंचे पहाड़ को पार करना था। जब वह पहाड़ पर चढ़ रहा था तो उसे एक जादूगर मिला। जादूगर ने भी लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। लड़के ने बताया कि वह स्वामी जी से अपनी परेशानी का हल पूछने जा रहा है। तब जादूगर ने उससे कहा कि मैं 1000 साल से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूँ किंतु सफल नहीं हो पा रहा हूँ। क्या वह मेरी परेशानी स्वामी जी से पूछेगा। लड़के के हाँ कहने पर जादूगर ने उसे जादू की छड़ी से झटपट पहाड़ पार करा दिया। अब और आगे बढ़ने पर लड़के को एक बड़ी नदी मिली जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल था। जब वह उपाय सोच ही रहा था कि नदी को कैसे पार करें, उसे एक बहुत बड़ा कछुआ मिला जो उसे अपनी पीठ पर बैठा कर नदी पार करवाने को राजी हो गया। रास्ते में कछुए ने भी लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। लड़के ने बताया कि वह स्वामी जी से अपनी परेशानी का हल पूछने जा रहा है। तब कछुए ने उसे बताया कि वह 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन बन नहीं पा रहा है। कछुए ने कहा कि क्या वह मेरी परेशानी भी स्वामी जी से पूछ लेगा। लड़के ने उससे वादा किया कि उसकी परेशानी का हल पूछकर वह उससे ज़रूर बताएगा। जब लड़का स्वामी जी से मिलने वाला था तो उसे पता चला कि स्वामी जी एक व्यक्ति को सिर्फ 3 परेशानी का हल ही बताते हैं। यह सुनकर लड़का चौंक गया क्योंकि उसके पास तो 4 परेशानी थी। फिर लड़के ने सोचा कि मैं तो किसी तरह अपना काम चला ही सकता हूँ, लेकिन बाकी तीनों की परेशानी ज़्यादा बड़ी थी क्योंकि लड़की 20 साल से नहीं बोली थी, जादूगर को 1000 साल हो गए थे और कछुआ भी 500 साल से इंतज़ार कर रहा था। तो लड़के ने निर्णय लिया कि वह उन तीनों की परेशानी ही पूछेगा, खुद की रहने देगा। फिर वह स्वामी जी से मिला और 3 परेशानियों का हल पूछा। स्वामी जी ने कहा कि वह लड़की जब अपने जीवन साथी से मिलेगी तो बोलने लगेगी। वह जादूगर जब तक अपनी जादुई छड़ी नहीं छोड़ेगा वह स्वर्ग नहीं जा सकेगा, और कछुआ जब तक अपना कवच नहीं छोड़ेगा तब तक ड्रैगन नहीं बन पाएगा। अब लड़का इन उत्तर को लेकर वापस चल पड़ा। कछुए से मिलने पर उसने कहा कि जब तक तुम अपना कवच नहीं छोड़ोगे तुम ड्रैगन नहीं बनोगे। ये सुनते ही कछुए ने कवच छोड़ दिया। उसके कवच में ढेर सारे मोती थे। वे मोती उसने लड़के को दे दिए और ड्रैगन बन गया। जब लड़का जादूगर से मिला तो जादूगर ने अपनी परेशानी का हल जानते ही उसकी जादू की छड़ी लड़कों को दे दी और स्वर्ग चला गया। जब लड़का उस मकान पर जहां वह रुका था पहुंचा तो एक सुंदर लड़की ने दरवाज़ा खोला और उससे पूछा, क्या तुम वही हो जो उस रात हमारे यहाँ रुके थे। और फिर दोनों की शादी हो गई। इस तरह लड़के को पावर, वेल्थ और एक सुंदर लाइफ पार्टनर मिल गया। मतलब उसकी सारी परेशानियों का हल मिल गया। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिला है। पहला, यदि आप सोचते हो कि सिर्फ आप परेशान हो तो ज़रा अपने आसपास देखो, आपसे भी ज़्यादा परेशान व्यक्ति मिल जाएगा। दूसरा, यदि आप किसी की परेशानी हल करने की कोशिश करते हो तो आपकी परेशानी भी हल हो जाएगी। तीसरा, बगैर प्रयास के कुछ हासिल नहीं होगा। जैसे लड़के ने, जादूगर ने और कछुए ने प्रयास करके वह हासिल कर लिया जिसकी उन्हें चाहत थी, ऐसा ही आप भी कर सकते हो। सिर्फ सोचते रहने से या बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी
कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।